नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का मुजफ्फरपुर मोर्चा के फेसबुक और यूट्यूब पेज पे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन झा। कहते हैं कि जब सत्ता किसी को मिलती है तो सत्ता का नशा अपने आप में बेजोड़ होता है, कमाल होता है। और सत्ता नशी जो होते हैं वो सत्ता के नशे में कभी भी कुछ भी कहीं भी बक देते हैं, बोल देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत छोटी बात है। हाल में ही चूंकि हमारा केस बिहार से रिलेटेड है, मुजफ्फरपुर जिले से रिलेटेड है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि मैं सिर्फ देश विदेश या राज्य की सारी खबरें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। इसी क्रम में एक विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के, जिनका नाम है बसंत सोरेन। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हेमंत सोरेन के, जो वहां के मुख्यमंत्री, उनके भाई हैं। उनका एक बयान आया, एक पत्रकार ने जब पूछा कि साहब आप दिल्ली क्यों गए थे, तो वो बड़े ही मतलब उनका बोलने का जो एटीट्यूड था वो ऐसा लग रहा था जैसे भैया मैं तो सत्ता के नशे में चूर हूँ। हालांकि बाद में वो बोलेंगे कि नहीं, मीडिया ने इसको अलग तरीके से दिखाया सुनाया। मैंने उस वीडियो को लगाया भी है और उन्होंने साफ कहा, माननीय बसंत सोरेन जी ने, चूंकि वो विधायक है इसलिए मुझे माननीय शब्द लगाना पड़ रहा है, कि भाई मैं दिल्ली अपने अंडर गारमेंट्स खरीदने गया था और वहीं से मैं खरीद के लाता हूँ। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है झारखंड वार्ता, एक साप्ताहिक अखबार है, काफी लीडिंग अखबार है वहां का, झारखंड स्टेट का। उसके एडिटर इन चीफ सत्यम जायसवाल। सत्यम जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बस कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। सत्यम जी नमस्कार। नमस्कार चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा, आपका, आपने हमें अपने शो में बुलाया। आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, आवाज आ रही है। हाँ, बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन में क्या रिलेशन है, पहले ये बताएं। आ, बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों में भाई का रिश्ता है। और ये राजनीतिक रिश्ता इसको इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने थे तो ये दो विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, दोनों विधानसभा सीट से इन्हें जीत हासिल हुई थी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद एक सीट इनको छोड़ना पड़ा था, और जिस सीट पर उपचुनाव हुआ था उस उपचुनाव में इनके भाई बसंत सोरेन को जीत मिली थी। उसके बाद से बसंत सोरेन दुमका सीट से विधायक हैं। ठीक है, आपने वो वीडियो देखा होगा, चूंकि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, वहां पे आपका अखबार झारखंड वार्ता काफी लीडिंग अखबार है। आप हमेशा जी जन जी। सरोकार के मुद्दे को उसमें उठाते रहते हैं। जो बसंत सोरेन है, उन्होंने पत्रकारों के का जो सवाल था कि साहब आप दिल्ली क्यों गए थे, तो उन्होंने ये बोला कि साहब मैं अंडर गारमेंट खरीदने गया। ठीक है, जा सकते हैं आप दिल्ली, क्या लंदन जा सकते हैं, लेकिन क्या पब्लिक डोमेन में आकर के किसी जनप्रतिनिधि को बोलना ये शोभा देता है? चंदन जी, एक्चुअली ये जो चीजें, जो बातें अभी के समय में सिर्फ बसंत सोरेन को ही नहीं, कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो मीडिया के सामने या मीडिया को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मतलब पहले वाला जो एक समय, एक दौर था कि मीडिया एक माध्यम हुआ करता था। अभी भी जो परिभाषा मीडिया की है और जो होनी चाहिए, सरकार और जनता के बीच ब्रिज माना जाता है इसको, परंतु यहाँ पर अभी का जो दौर है, अभी का जो समय है, उसमें मीडिया को दूसरे वे में लिया जा रहा है। बसंत सोरेन की जहां तक बात करें तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट मेरे समझ से निंदनीय है। दूसरा चीज कि ये जो मैटर था, जिस मैटर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिस मुद्दे पे बात करने के लिए वहां पत्रकार गए हुए थे, यह मुद्दा ये था सरकार स्थिर और अस्थिर करने वाली ये बात। और ये मुद्दा था कि पिछले कुछ दिनों से झारखंड में सियासी माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। सियासी बिल्कुल माहौल बिल्कुल। गर्म है। विधायकों को एकजुटता दिखाने का क्रम लगातार चलता जा रहा है। कभी रायपुर भेजा जा रहा है, कभी खूंटी लतरातू भेज दिया जा रहा है। इसी बीच आपातकालीन विधानसभा सत्र बुलाया जाता है, एक दिन का विशेष सत्र, जहां पर
मेजोरिटी साबित कर पाती है सरकार, हेमंत सोरेन सत्ता में वापस रहते हैं और दिखाते हैं विपक्ष को, जनता को कि हम अभी भी हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने पत्रकार वहां गए हुए थे और इस मुद्दे पर पत्रकारों ने ये कहा कि सर, जब सरकार अस्थिर होने की बात हो रही थी तब कहीं न कहीं आप भी दिल्ली गए हुए थे। इस सेंटेंस को क्वोट करने के बाद बसंत सोरेन का ये रिप्लाई आया कि जी हाँ, मैं दिल्ली गया था। मतलब ये चीज कहीं न कहीं चुभी, ये चीज कहीं न कहीं लगी कि आप तो दिल्ली गए थे, जहाँ एकजुटता साबित की जा रही थी। आपके सरकार के द्वारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के द्वारा जहाँ एकजुटता साबित की जा रही थी, जहाँ सारे विधायकों को बस में भरकर रायपुर भेजा जा रहा था, खोटीला तरातू भेजा जा रहा था, उस एकजुटता साबित करने के समय में आप दिल्ली गए थे। ये बात कहीं न कहीं चुभती है, तब इस तरह का वाक्य उनके मुँह से निकलता है और इस तरह का मतलब शब्द, इसको कौन था मतलब किस शब्द से इसको तौला जाए, जिस तरह का टोन उन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए, एक साधारण भाषा में जैसे आपने कहा अभी कि आप लंदन खरीदने जा सकते हैं अंडर गारमेंट्स, आप कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, अधिकार है आपका, हमारा अधिकार है, हर किसी का अधिकार है, आप जा सकते हैं। जिस सवाल का जवाब आपने जिस तरीके से दिया है वो गलत है, वो एटीट्यूड गलत है, वो टोन गलत है। सही नहीं है, कुछ और भी बोला जा सकता था उस वक्त, लेकिन ये बताना कि मैं अंडर गारमेंट खरीदने दिल्ली गया था, पब्लिक डोमेन में आके नेशनल चैनल्स के सामने वो अपने आप को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि मीडिया को और पब्लिक को मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है। जी जी जी। अभी बसंत सोरेन के इशू के बाद जो स्टेटमेंट है, अभी क्या स्थिति है वहां पे? जो विपक्षी दल है इस पे हल्ला मचा रही है, या सोशल मीडिया पे काफी सारे मीम्स भी आ रहे हैं इनके, कुछ पुरातन काल के नेताओं, इतिहास के नेताओं के साथ इनका नाम जोड़ा जा रहा है। झारखंड चंदन जी, झारखंड का राजनीतिक माहौल अभी पिछले लगभग 15 दिन से जिस तरह से गर्म है, सिर्फ झारखंड बिहार ही नहीं बल्कि देश की तमाम मीडिया, देश की तमाम बड़ी से बड़ी चैनल सिर्फ और सिर्फ झारखंड को कवर कर रही हैं। वैसे लोग जो पहले कभी झारखंड नहीं आए हैं, वैसे पत्रकार, वैसे एडिटर, उन लोगों ने भी झारखंड में पिछले कुछ दिनों में कदम रखा है। कारण सिर्फ ये रहा है कि झारखंड में राजनीतिक माहौल इतना गर्म था, सरकार किसी भी वक्त गिरने के मुकाम पर तथाकथित तौर पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, जिस तरह से मीडिया में दिखाया जा रहा था, जिस तरह से इस मुद्दे को बताया और बनाया जा रहा था, ठीक है, तो इस दरमियान जब झारखंड अभी ट्रेंडिंग में, झारखंड की राजनीतिक अभी ट्रेंडिंग में थी, तब उस समय इस तरह का स्टेटमेंट देना ऑब्वियस सी बात है कि हेमंत सोरेन को सुर्खियों में लाया है। और बहुत सारे चैनल अभी इसको आज से ही, मतलब ये स्टेटमेंट शायद कल का है जो हम लोगों ने सुना है उनका, लेकिन ये आज ही ट्रेंड कर रहा है, आज ही सोशल मीडिया पर ज्यादातर चल रहा है, जिसके बाद से विपक्ष के पार्टी से भी कुछ कुछ बयान अभी तक सुनने में आया है। जहां तक मुझे पता है, फिलहाल भानु प्रताप शाही हैं, हमारे भवनाथपुर क्षेत्र के विधायक हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने अपना प्रतिरोध सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया है। उन्होंने कहा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र की 2 नाबालिग युवतियों का मौत हो जाता है, मर्डर हो जाता है, उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभी उनसे मिलने के बजाय दिल्ली जाकर अंडरगारमेंट्स खरीदने पर चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो इस तरह की प्रतिक्रिया विपक्ष के एक विधायक के द्वारा और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आया हुआ है। जहां तक विपक्ष की बात करें, इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी बहुत जगह उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है, चल रहा है, जिसमें वो साफ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, मैं दिल्ली गया था और अंडरगारमेंट्स मेरे पास कम हो गए थे, जिसको खरीदने के लिए मैं दिल्ली गया था, और हाँ, मैं दिल्ली से ही लाता हूँ। इस तरह की एक और कुछ दिन पहले मेरे संज्ञान में इस तरह की घटना आई थी। एक लेडीज पत्रकार है, किसी संस्था का नाम मैं नहीं लूंगा, और वो मतलब महिला पत्रकार है, जो एयरपोर्ट पर कांग्रेस के एक नेता से सवाल कर रही थी कि सर, आप कहाँ जा रहे हैं? तो आपके घर जा रहा हूँ कह दिया था उन्होंने, जिसमें बहुत सारा बवाल हुआ था। जब रायपुर पूरी टीम, पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा, पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन की पूरी टीम जब जा रही थी रायपुर, रांची से उनको लगेज बैगेज के साथ एयरपोर्ट से रायपुर शिफ्ट कराया जा रहा था, उस दरमियान रांची एयरपोर्ट पर एक महिला पत्रकार के द्वारा ये सवाल किया गया था कांग्रेस के एक नेता से, जहां पर उन्होंने इस तरह का जवाब दिया था कि मैं आपके घर जा रहा हूँ। ये भी बहुत निंदनीय था। मैंने पहले भी इसकी निंदा सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर की है कि पत्रकारिता के
मर्यादा को, उसके सम्मान को बचाइए। जनप्रतिनिधि हैं आप, अपने जगह हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब आपसे कोई सवाल करता है तो उस सवाल की गरिमा को समझिए। आप दिल्ली क्यों गए थे, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो उसके पीछे के सेंस को समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। मर्यादित मर्यादित मर्यादा होता है, एक भाषा का मर्यादा होता है। जो जनप्रतिनिधि है या एक इंडिविजुअल है, इवन एक कोई पत्रकार भी है, मर्यादित जी जी। तरीके से अगर पूछा गया तो सामने वाला ये एक्सपेक्ट करता है कि जो जवाब आएगा वो भी उसी वे में चल के आएगा, उसी उसी अच्छे में तरीके से जी चल। जी। लेकिन अगर इस तरीके से अमर्यादित तरीके से अगर कोई भी जनप्रतिनिधि जो जिनका नाम वहां के मुख्यमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है, स्वयं एक विधायक है, तो ये कहीं ना जी जी। कहीं मतलब अपमानजनक जरूर लगता है कि आप बिल्कुल एक कॉमन मैन की तरह बात कर रहे हैं, ले मैन की तरह बात कर रहे हैं, जिसे बात करने का कोई तरीका नहीं पता। जी जैसे आपने घटना बताया कि एयरपोर्ट के पास एक महिला पत्रकार के साथ भी कांग्रेस के एक नेता ने, वरिष्ठ नेता ने, या शायद जाति विधायक, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बयान दे दिया था। और झारखंड की जो स्थिति है जो वाकई में पूरी देश की मीडिया की नजर वहां पे, गिद्ध नजर मीडिया की है वहां पे, उसमें तो और बच के काम करना चाहिए। पता नहीं क्यों ये लोग मतलब अचानक से कहावत है अलकत गदरी झलकत जाए, वो वाली स्थिति में आ जाते हैं। आप वहां पे रह रहे हैं, सबको माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी क्या कुछ प्रेशर है क्या इन सबके ऊपर? झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो भी इनके साथ गठबंधन में लोग हैं, किस बात का प्रेशर है जो अनाप शनाप अनर्गल बयान ये लोग दे रहे हैं? चंदन जी, जहां तक प्रेशर की बात है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये गठबंधन की सरकार है शुरू से। ये चीज, एक चीज जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, सरकार को अस्थिर करने वाली जो बात है, ये जब भी आती है, जब भी इस तरह का मैटर सामने आता है, हर बार ये देखने को मिलता है कि सरकार एक ऑटोमेटिक एक दबाव में चली जाती है। जहां तक पार्टी के आला कमान हेमंत सोरेन का बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी का, और ये एक तरह से अपने आप को, सरकार को बचाने के, या मतलब अपना बहुमत साबित करने का प्रेशर कह सकते हैं। जिस तरह से फिलहाल तो खैर इन्होंने बहुमत साबित कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो खनन लीज पट्टा मामला है, उसमें अभी तक कुछ भी क्लियर होता नजर नहीं आ रहा है। जहां तक कि 15 दिन पहले यह सस्पेंस बना था कि चुनाव आयोग ने अपना जो जवाब है वो राज्यपाल को भेज दिया है। एक लिफाफे में है, लिफाफा खुलेगा, ये लिफाफा अभी तक खुल ही रहा है। ना राज्यपाल की तरफ से कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है, ना ही चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन या आदेश अभी तक देखने को मिला है। सूत्रों के हवाले से बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, बहुत सारे मीडिया बहुत सारी चीजें चला रही हैं। हालांकि हम जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है और ना ही आता है जब तक, तब तक हम कुछ कहने के लिए मतलब क्लियर नहीं कर सकते हैं। चलिए। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये दबाव, ये प्रेशर इन लोगों को इस तरह की एक्टिविटीज के लिए जिम्मेवार हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी आपका, आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला और हमारे साथ हमारे दर्शकों को बताया कि झारखंड में क्या वास्तु स्थिति है, और जो बसंत सोरेन ने जो बयान दिया, बयान के क्या क्या मायने हो सकते हैं, और प्रेशर किस लेवल का है कि प्रेशर को रिलीज करने की वजह के अलावा ये लोग प्रेशर को और इंटेक्ट कर रहे हैं, रिलीज करना चाहिए, प्रेशर को इंटेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अनर्गल बैन, हालांकि ये कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मतलब वल्गर बातें हैं। अंडर गारमेंट लेने में दिल्ली जाता हूँ, कोई भी कहीं जा सकता है, नो इशू। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग, हीरो हीरोइन, क्रिकेट खिलाड़ी, जो खिलाड़ी, जो बड़े लोग हैं वो जाते ही हैं दिल्ली। क्या लंदन भी जा सकते हैं, हांगकांग भी जाते हैं, दुबई भी जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन पब्लिक जो है इस टाइप के आंसर का एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई भी साधारण सा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को अगर देख रहा है और अपने सुप्रीम जो उनके सुप्रीमो है वहां तक ये बात पहुंचा है, तो शायद उनको समझाया जा सकता है, वैसे जनप्रतिनिधियों को समझाया जा सकता है कि भाई साहब, आप अपने बयान को, अपनी भाषा को मर्यादित तरीके से रखें, संसदीय भाषा का प्रयोग करें, मतलब कुछ भी आउट ऑफ लाइन जाकर के ना बोले, ले मैन की तरह नहीं बोले। तो जी सत्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको फ्रेम से आउट कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदन जी।
तो ये थे सत्यम जायसवाल, झारखंड वार्ता साप्ताहिक अखबार के संपादक। इन्होंने बहुत क्लियर तरीके से बताया कि आखिर वहां पे प्रेशर है, सरकार के ऊपर प्रेशर है कि सरकार गिर सकती थी, लेकिन बहुमत साबित हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने जो इनवैलप दिया था राज्यपाल को, इनवैलप अभी तक खुला नहीं है। और चूंकि बसंत सोरेन डायरेक्टली कंसर्न रखते हैं हेमंत सोरेन के साथ, तो हो सकता है प्रेशर का लेवल इनके पास भी हो और प्रेशर में इन्होंने आकर के ऐसा कुछ अनर्गल बयान दे दिया। हालांकि मुझे लगता है इसके दो पहलू, एक कॉमन मैन की तरह सोचे, एक इनके समर्थक की तरह सोचे। तो समर्थक ये कहेगा कोई बात नहीं भाई, कहीं भी कोई जा सकता है अंडरवेयर लेने के लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपकी बात सही। लेकिन विपक्ष की बात अगर की जाए तो विपक्ष तो इसको एक मतलब मौके के रूप में देखेगा। लेकिन अगर आप इंटेलेक्चुअल्स की बात करें, एक ऐसे ही जहाँ पे आप दे रहे हैं, जहाँ पे बयान दे रहे हैं पत्रकारों के सामने, उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको बचना चाहिए। तो ये बसंत सोरेन के बयान के ऊपर आज का लाइव सेशन था। और आप मुजफ्फरपुर मोर्चा देखते रहिए, इसी तरीके से अपना प्यार बढ़ाते